नमस्कार, खमा गणी, जय श्री कृष्णा। आज हम बातचीत करेंगे बृहस्पति के बारे में। 10 जुलाई 2025 को बृहस्पति ग्रह उदय हो गए हैं। इससे पहले कुछ महीनों से ये अस्त चल रहे थे। अस्त यानी कंबस्ट। कंबस्ट का अर्थ क्या होता है पहले ये समझिए। जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाता है तो सूर्य की जो रेज होती है उनसे उसका प्रभाव डाउन हो जाता है। इसे हम बोलते हैं कंबस्ट होना। जब कोई प्लेनेट कंबस्ट हो जाता है तो वो अपने इफेक्ट इतने नहीं दे पाता जितने उसको देने चाहिए, यानी इसके अंदर कुछ डेफिशिएंसी आ जाती है। अब देखिए, जुपिटर का उदय होना हमारे जीवन के लिए बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि जब जुपिटर का उदय होता है तो मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। विवाह आदि जुपिटर के उदय होने में ही होते हैं। ये समय धार्मिक अनुष्ठान का, पूजा पाठ का और साधना का। अब आप देखिए, जुपिटर इधर उदय होते हैं, इधर ही चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है और सावन का महीना भी 11 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर ये समय वेदों का अध्ययन करने का, ज्योतिष का अध्ययन करने का, उपनिषदों का अध्ययन करने का बहुत बढ़िया समय है जीवन के लिए। अब देखिए, बृहस्पति उदय हो गए। उदय होने के बाद बृहस्पति का राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, आज हम अपने इस वीडियो के अंदर 6 राशियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मेष राशि के बारे में। अब आप देखिए, मेष राशि के अंदर मैं देखूं तो जुपिटर इस समय आपके तीसरे घर के अंदर बैठे हुए हैं। तीसरे घर में जब भी जुपिटर बैठेगा तो यहां से ये आपके जीवन के अंदर जो है पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपको हिम्मतवान बनाएंगे और आपका जिगरा मजबूत कर देंगे। और यहां से ये जुपिटर जो है, अगर आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, यूट्यूबर्स हैं या अन्य कोई मीडिया की लाइन है, भले वो इंस्टा हो, स्नैपचैट हो, आदि कोई भी हो, तो वहां से आपको पॉपुलैरिटी के योग बनते हैं। अब यहां पर अगर हम देखें तो जुपिटर की 3 दृष्टियां, 5वीं दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के 7वें घर के ऊपर, जहां से आपके जीवन में जितनी भी जो स्टडी है या लाभ है या आपका वैवाहिक जीवन है, इन सब के ऊपर आपको लाभ मिलेगा। आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा। और उसके बाद है देखिए, इसकी 7वीं दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के 9th हाउस के ऊपर। 9th हाउस पर जो दृष्टि पड़ेगी वो आपको तीर्थ यात्रा का सौभाग्य देगी, आपके पिता से आपके संबंध मधुर बनेंगे। और 9वीं दृष्टि पड़ती है कुंडली के 11वें घर के ऊपर, जो लाभ का है। अगर आप बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, जो भी काम करते हैं अपनी आजीविका के लिए, उस सब के अंदर आपको प्रॉफिट नजर आता है। अब हम बातचीत करेंगे वृषभ राशि के बारे में। तो आप देखिए, वृषभ राशि के अंदर मैं देखूं तो जुपिटर आपकी कुंडली के अंदर लाभ भाव के स्वामी हैं। और जब लाभ भाव का स्वामी आपकी कुंडली के धन भाव के अंदर बैठ जाए तो ये तो बल्ले बल्ले हो गई, यानी यहां से आपको धन की प्राप्ति कराएगा। आपके जीवन के अंदर बहुत अच्छे अवसर आएंगे धन प्राप्ति के। और जो परिवार के सदस्य हैं, उन परिवार के सदस्यों से आपके संबंध बहुत अच्छे होने लग जाएंगे। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला है या कोई आपके गुप्त शत्रु है या बीमारियां हैं, ये सब दूर होंगे, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। और इसके अलावा अगर मैं देखूं तो जुपिटर की 7वीं दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के 8वें घर के ऊपर। अगर आप रिसर्चर हैं या कोई ऑकल्ट के जानकार हैं, जैसे टैरो कार्ड, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एसेट्रा, तो इसके अंदर आपको बेनिफिट मिलेगा। और उसके बाद देखिए, 9th दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के 10वें भाव के ऊपर, जो आपके कर्मों का भाव है। तो इसका मतलब यहां से आपके कर्मों में उन्नति होगी, यानी व्यापार और नौकरी में आपको प्रोग्रेस मिलेगी। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। तो मिथुन राशि के लिए आप देखिए, ये जो बृहस्पति हैं वो आपके लग्न भाव में बैठे हुए हैं। लग्न भाव में जब भी बृहस्पति बैठते हैं तो व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा गुस्सा तो देते ही हैं, और दूसरा क्या है, उसकी नेचर बन जाती है डोमिनेंट होने की। तो इन 2 चीजों से तो आप थोड़ा बचिए, लेकिन इसकी दृष्टियां बहुत अमृत के समान है। तो 5वीं दृष्टि आपकी कुंडली के 5वें घर के ऊपर पड़ती है, जो घर आपकी संतान का है, विद्या का है,
यानी संतान से आपके संबंध अच्छे बनेंगे। अगर आप स्टूडेंट है तो आपकी स्टडी बहुत अच्छी होगी। और उसके बाद में आप देखिए, सातवीं दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के 7वें घर के ऊपर। ये घर आपके जीवन साथी का है, व्यापार का है, तो इन दोनों में आपको फायदा मिलेगा। जीवन साथी से संबंध मधुर बनेंगे, व्यापार में उन्नति दिखाई देती है। और इसके अलावा जो लोग अभी तक अपनी शादी के लिए काफी समय से प्रयास कर रहे थे और शादी नहीं हो पा रही थी, तो अब उनकी शादी होने के भी योग बन जाएंगे। और कुंडली में अगर मैं देखूं, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के 9वें भाव के ऊपर, तो पिता से संबंध अच्छे बनेंगे, धार्मिक यात्राएं होंगी और भाग्य में वृद्धि होगी। यानी कुल मिला के समय बहुत ही अच्छा है। कर्क राशि की बात करते हैं। आपकी कुंडली में बृहस्पति इस समय 12वें घर के अंदर बैठे हैं। 12वां घर खर्चे का भी होता है, तो आप देखिए आपके खर्चों में तो कुछ कमी आ जाएगी। आप खर्च तो करेंगे लेकिन उसमें एक लिमिटेशन रहेगी, उस लिमिटेशन के आधार पर ही आपके खर्चे होंगे। और बृहस्पति की अगर मैं दृष्टि देखूं तो आप देखिए कि 12वें घर से ये दृष्टि डालते हैं आपके कुंडली के 4थे घर के ऊपर 5वीं दृष्टि। तो चौथा घर जो होता है हमारे जीवन में कंफर्ट जोन है। इस घर के ऊपर जब दृष्टि पड़ेगी तो आपके भूमि, भवन और वाहन के कार्य होंगे। अगर आप कोई नया कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। माता से संबंध अच्छे होंगे। और 7वीं दृष्टि पड़ती है कुंडली के 6ठे घर के ऊपर। यहां से अगर मैं देखूं तो कोर्ट केस में राहत अगर चल रहा है तो स्वास्थ्य अच्छा। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको बैंक से लोन भी मिल जाएगा और गुप्त शत्रुओं का संहार करने की ताकत भी ये आपको देगा। अब यहां से 9वीं दृष्टि के बारे में अगर हम देखें तो कुंडली के 8वें घर के ऊपर पड़ती है, जहां से आप अपने ऑकल्ट के नॉलेज को देख सकते हो, रिसर्च को देख सकते हो और इसके अलावा आप पैतृक संपत्ति को देख सकते हो। तो इन सभी के मिलने के भी आसार बनते हैं। सिंह राशि के बारे में बातचीत करते हैं। बृहस्पति इस समय आपकी राशि से लाभ भाव के अंदर बैठे हैं। लाभ भाव में कोई भी ग्रह बैठता है वो हमेशा अच्छे फल देता है। तो बृहस्पति का तो बैठना बहुत ही उत्तम हो गया, क्योंकि एक तो देवगुरु और देवगुरु का 11th हाउस में बैठना आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है। यहां से अगर मैं देखूं तो देवगुरु की वही 3 दृष्टियां, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अगर मैं देखूं तो 5वीं जो दृष्टि है वो आपके जीवन के अंदर पराक्रम को बढ़ाएगी, आपको हिम्मतवान बनाएगी और मीडिया से आपको लाभ दिलाएगी और आपके अपने छोटे भाई बहनों और मित्रों से संबंध बहुत मधुर होने लग जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं देखूं, वहां से 7वीं दृष्टि आपकी कुंडली के 5वें घर के ऊपर पड़ती है जो विद्या का है। तो विद्या से आपको प्रगति मिलेगी। संतान अगर आपके नहीं हो रही तो संतान हो जाएगी, कंसीव होने के योग बनते हैं। और संतान आपका कहना नहीं मान रही थी तो इस समय संतान आपके लिए काफी हद तक ओबीडियंट हो जाएगी। और 9वीं दृष्टि पड़ती है कुंडली के 7वें घर के ऊपर। तो वहां से अगर मैं देखूं तो आपका वैवाहिक जीवन उत्तम बनेगा, व्यापार अच्छा होने लग जाएगा। तो कुल मिला के ये समय भी आपके लिए अच्छा है। अब हम बातचीत करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि से बृहस्पति इस समय 10th हाउस के अंदर बैठे हुए हैं और बृहस्पति का 10th हाउस में बैठना आपकी तरक्की का द्योतक है, यानी नौकरी के अंदर उन्नति मिलेगी। हो सकता है कोई ड्यू प्रमोशन हो वो भी आपको मिल जाए। अब यहां से बृहस्पति की दृष्टियों के बारे में देखें तो 5वीं दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के धन भाव के ऊपर। तो धन का आगमन होगा, परिवार में रिश्ते मधुर बनेंगे और आपको कुछ पार्टीज में भोजन आदि करने के लिए जाना पड़ेगा। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा सौभाग्य की बात है। और 7वीं दृष्टि पड़ती है 4थे हाउस के ऊपर। तो भूमि, भवन, वाहन का सुख भी आपको प्राप्त होगा, माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा और आरामदायक स्थिति बनी रहेगी। यानी ये जो समय होगा इस समय आपको काफी रिलैक्स फील होगा और इतना बढ़िया रिलैक्स आप फील करेंगे, आपको लगेगा कि जब तक बृहस्पति ये उदय है तब तो आपको जीवन के अंदर एक अच्छा लाभ मिलेगा। अब हम बातचीत करते हैं इसकी 9वीं दृष्टि के बारे में। 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपकी कुंडली के 6ठे घर के ऊपर। बहुत बढ़िया है, कोर्ट का कोई मामला है तो वो सॉल्व हो जाएगा। शत्रु जो अपना सिर उठा रहे थे उनका सर एकदम से डाउन हो जाएगा, आपके सामने झुक जाएंगे और रोग अगर कोई है तो उसमें न्यूनता आने लग जाएगी। तो 6 राशियों के बारे में आज हमने चर्चा करी। और अब आप देखिए
लास्ट में मैंने एक निवेदन किया था हर वीडियो के अंदर, वो इस बार फिर कर रहा हूँ कि मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, उसके ऊपर आप अपनी डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस डाल दीजिए और अपना एक क्वेश्चन लिख दीजिए। मैं आपके एक प्रश्न का उत्तर निःशुल्क दूंगा और साथ ही साथ मैं आपसे ये अनुरोध भी करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने अच्छे कमेंट्स दें। अपने दिल से धन्यवाद।